जिस तरीके से आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है, अगर इसी बीच बात करें मनीष कश्यप की, तो कुछ दिन पहले आपने देखा था कि पटना पीएमसीएच में कुछ कांड हो गया था, जिसके बाद काफ़ी बौखलाए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा शोर मचा था कि मनीष कश्यप फिर से पत्रकारिता में उतरेंगे और उतरने के बाद बिहार बदलने की बात कर रहे थे। क्योंकि आपने देखा भी होगा स्टेटमेंट और सुना भी होगा कि फिर से हम माइक थामेंगे और उसी अंदाज में आएंगे और सबको बदल कर रख देंगे। और जहाँ तक ये भी बात किए थे कि पीएमसीएच की जो व्यवस्था है उसकी भी बदलेंगे। लेकिन इसी बीच फिर से एक बड़ी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप पहले बीजेपी में थे, बीजेपी को छोड़े और अब जन सुराज का हाथ थामने जा रहे हैं। इसी सभी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं सारण के, अगर बात करें तो होनहार व्यक्ति और पूर्व डीएसपी रह चुके हैं बालेश्वर प्रसाद सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है, धन्यवाद है आपको है। सर जिस तरीके से आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है और सारी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई है, और कुछ दिन पहले आपने देखा भी था कि सर मनीष कश्यप की एक वीडियो वायरल हुआ था पीएमसीएच वाला, कि कुछ पिटाई का कुछ शब्द आ रहा था तो कुछ शब्द आया कि बंदी बना लिया गया। उस समय सभी लोग क्लेम किए थे कि मनीष कश्यप बीजेपी के नेता हैं, और दूसरी चीज़ कि बीजेपी की सरकार भी है। उस समय बीजेपी उनका साथ नहीं दिया, यहाँ तक तो सही था, लेकिन उसमें भी ये बोले थे कि अगर बीजेपी बोलती है तो हम कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद अब ऐसा खबर आ रहा है कि ये बीजेपी को छोड़कर जन सुराज को पकड़ रहे हैं, उसका हाथ थाम रहे हैं। फिर बीच में ये भी बोले थे कि हम पत्रकारिता करेंगे, दोबारा से बोले थे कि फिर से माइक उठाएंगे, उसी अंदाज में आएंगे। क्या लगता है मनीष कश्यप आगे पत्रकारिता करेंगे या फिर नेता बनेंगे या बिहार बदलने का काम करेंगे? मनीष कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं। वो सुबह पत्रकार बन जाएंगे, दोपहर को फिर वो नेता बन जाएंगे, शाम को निर्णय ले पाते हैं कि हम किधर जाएं। चौथा कि उनका महत्वाकांक्षा युवा जोश की हम तारीफ करते हैं। कोई हो, हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो हर व्यक्ति चाहेगा हम भी आगे बढ़ें। तो मनीष की अगर सोचते हैं कि हम आगे बढ़े हैं तो क्यों नहीं, अच्छी बात है। अब रही बात कि आपका 3 टाइप के आपने प्रश्न से मैंने आपने क्वेश्चन को जो लपेटा है कि आइदर रिपोर्टिंग का काम करेंगे, बीजेपी के काम करेंगे या नए पार्टी में जाने वाले हैं। खंडन करते हुए आपको समझाते हैं, पत्रकार में उनका मन ऊब चुका था। उनकी जितनी जो महत्वाकांक्षी थी, जिस तरह हर एक रिपोर्टर की एक इच्छा होती है कि हम यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, वो लगभग सारा वो कैडर को पार कर गए थे। यानी उनको पत्रकारिता से उनका एक्चुअल मन भर गया था। कोई भी मन भरेगा तो हर आदमी चाहेगा महत्वाकांक्षा में चलिए हम भी नेता बन जाए। उनके अंदर चूँकि पहले चुनाव लड़ा था उन्होंने, जो वायरस होता है, बहुत वायरस, अगर नेता का वायरस किसी में बॉडी में घुस जाएगा तो साला बहुत खतरनाक हो, निकलता हो तो नहीं है वो। अब देखते हैं बुढ़ा मिलेगा राजनीति में, जैसे खड़गे साहब 82 साल के हैं, उनको क्या ज़रूरत है, लेकिन वायरस है। उसके बाद एक मंगनी लाल मंडल चुनाए राजद का 75-76 साल के, वो भी हिलते डुलते हैं क्योंकि उनके वायरस अंदर है। जीतन मांझी जी हिलते हैं डुलते हैं, क्या भाई, तो उनको भी वायरस है। तो कितना गिनाएंगे, तो जो बूढ़ो उस उम्र में जो डेंजर जोन में जाते हैं वो लोग भी नेता को जोश आएगा। तो मनीष तो अभी हाल में नया लड़का है अभी। अब मनीष जी ने जो बीजेपी का जो पार्टी उन्होंने सेलेक्ट किया, वो मनोज तिवारी जी ने उनके घर पे गए थे, क्या क्या सब प्रोग्राम चला था। हम उसी दिन मैंने कुछ लोगों से कहा, देखिए ये ज़्यादा दिन मनोज तिवारी जी ने इसलिए इनका हाथ थामा, आज पहली बार बता रहे हैं। मनोज तिवारी अपने दिल्ली के चुनाव में, चूँकि कन्हैया कुमार की बात आ रही थी, चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, याद करें आप, तो कन्हैया कुमार से बोलने वाला कोई नहीं है दुनिया में। तो बोलने में जैसे ये, जैसे मनीष कश्यप, तो उन्होंने सोचा कि मनोज तिवारी जी ने कहा अगर इसका हम यूज़ करेंगे तो हमको दिल्ली में कोई बोलेगा नहीं। लेकिन संजोग से उन्होंने लालच दिया कि आपको टिकट देंगे, इनसे मिलाएंगे, उनसे मिलाएंगे। तो जब वक्त जब आता है राजनीतिक में, विशेष के बीजेपी वालों का, तो देखिएगा तुरंत दोस्ती करता है सबसे, आपको खोज मारेगा कहीं से भी, काम निकल जाएगा ना तो फिर आपको पहचानबो नहीं करेगा। जैसे पीएमसीएच में हुआ, चिल्लाता रहा बेचारा, डॉक्टरों ने मारा, आवाज़ सही उठी थी। आज लगातार कई दिनों तक, करीब 10 दिन तक लगता है कैंपसे में थे, और किसी भी पॉलिटिकल नेता ने, मनोज तिवारी, किसी ने भी उस समय इनका मदद इसलिए नहीं किया कि जानते हैं कि ये पत्रकार ज़्यादा है, नेता कम है, एक नंबर। अब इनको भी धक्का लगा
कि साला इतना हम किए हैं, कि नेता को साथ दिया नहीं। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि हमारे हमेशा हम सवाल खड़ा करते हैं कि जो मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार है, सब कुछ, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, मेरा सवाल है। बिल्कुल, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया था। या तो नहीं किया तो मतलब कि कोई घटना नहीं घटी है, सब उनका झूठा बयान था। एफआईआर अगर करेंगे तब हम मानेंगे कि उनके साथ घटना हुई थी। जब आप एफआईआर नहीं करेंगे, आप तो स्टोरी सुना रहे हैं, आप एक तरफा कहानी चल रही थी। एफआईआर मतलब कि रजिस्टर्ड, हमने अपना अधिकार जो नए बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, आपने दर्ज नहीं किया। पता चला बाद में कोई संस्था वाला जैसे उन्होंने शायद मुकदमा दर्ज किया। तो मनीष कश्यप जी यहाँ उनसे सबसे बड़ी हुई है भूल, और अभी उनके एक्शन से लगा कि अभी मज़े आए, वो नेता नहीं है, अभी वो वक्त के तलाश में है। जब राइट अपना छोड़ दीजिएगा, आप जैसा पत्रकार जानकार, कि जो आपका राइट है, जो राइट को मिस आप जैसा लोग करेगा, तो आम जनों के लोग को क्या कीजिएगा। जब देखते हैं एफआईआर दर्ज नहीं होता है, वहाँ तो सब मौका था, आप दर्ज नहीं करते हैं। और यहाँ शिकायत पुलिस वाला को मिलेगा कि एफआईआर साला थाना वाले लेवे नहीं करता ये। इसलिए अभी जो इनकी स्थिति परिस्थितियाँ देख करके बीजेपी वालों ने इनको नकारा कर दिया है। साफ सुथरी भाषा में हमसे अगर पूछते हैं, बीजेपी और समझा कि मजलिस में अब वो ऐसा वर्तमान समय में कोई दमखम नहीं है, तो उन लोगों ने मुंह मोड़ दिया। अब बेचारे करें क्या। तो अभी एक बहुत बढ़िया लोकप्रिय पार्टी चल रहा है, आपको लुभावनी खूबसूरत प्रशांत किशोर साहब बाड़ी दाल बढ़ा लेते हैं, कभी बीपीएससी के परीक्षा रोकने पे बैठ जाते हैं, तो कभी धरने बैठ जाते हैं, कभी 9वीं फेल करके उसको तेजस्वी यादव पे बोलने लगते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। तो अगर उनके पार्टी में अगर ये लड़का अगर ज्वाइन करता है, ये मनीष, तो एक फ़ायदा जरूर मिलेगा कि उनके पार्टी में मनीष जैसे बोलने वाला, बातों को रखने वाला, शिकायत को सांग के नंबर 1 के हीरो, ये कारगर होगा। और हो सकता है कि जहाँ से चुनाव लड़े, अगर जहाँ से लड़े, चनपटिया पत्थर कहाँ से है, तो हाँ, तो ये कोई नहीं, क्योंकि युवा इसके साथ है, सारे यूट्यूब पत्रकार इस लड़के के साथ है, मनीष के साथ है। सर 1 मिनट रुकना चाहेंगे यहाँ पर। जो आप बात करें कि मनीष कश्यप के साथ जितने भी युवा पत्रकार हैं सभी लोग हैं, लेकिन हमें लगता है कि युवा पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए है, न कि इनके राजनीतिक की तरफ। देखिए, कोई भी यूट्यूब पत्रकार का 2 नियत होता है, साफ सुथरी बात। वो जो नए लड़के होते हैं चाहते हैं भाई अच्छा सेलिब्रिटीज है, अच्छा मौका है, अगर इंटरव्यू लेंगे, मनीष का फ़ोटो आएगा तो हमारा कहीं मोनेटाइज हो जाएगा या हमारा वायरल हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन दिल टटोलिएगा तो पत्रकार क्यों किसी का होगा। रिपोर्टर न्यूट्रल है, आप भी प्रेस में आए हैं, आप न्यूट्रल है, आपको क्या मतलब है, पीके से मतलब है या बीजेपी से मतलब है। आपको मतलब है तो स्पेशली जो इनके बारे में पूछे, मनीष के बारे में पूछ रहे हैं, हमारी यही राय कि मनीष जी, अगर मैं आपके माध्यम से अगर हम सुनते भी होंगे तो मनीष जी से राय देंगे कि देखिए, आप स्टिल एक जगह रहिए। अगर आप नेता बनना हो तो पत्रकार वाले जितना है सब रख दीजिए। हमको तो यही पता चला कि आपने शायद स्टूडियो खोला है, आपने शायद पटना में, हमको पता चला, हम नहीं जानते हैं कि स्टूडियो खोला है। तो आप सब जो आपकी जो तैयारी है, उधर तैयारी आपके पत्रकार, आपके रिपोर्टिंग वाली तैयारी है, तो क्यों जा रहे नेतागिरी कर दें। हम तो हमारी यही राय कि मनीष जी नेतागिरी छोड़ें और ये वन का बिहार का सुपर, आप जैसे स्मार्ट लड़कों के साथ मिल करके एक बढ़िया यहीं इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट चैनल खोलें। 3-4-5 करोड़ की दाम है, सब लोग सहयोग करेगा उनको, चलावे चैनल, यहाँ से उन्हीं के नाम पर चैनल चलेगा। एक नाम होगा कि बिहार का पहला चैनल मनीष खोलने वाले हैं। लेकिन आप जो गुमराह हो रहे हैं नेता के चक्कर में, मेरा ऐसा लगता नहीं कि अब तो उनकी व्यक्तिगत चीज़ है, हम उनके व्यक्तिगत चीज़ों पर कैसे बोल सकते हैं। लेकिन रुझान जो आप ले रहे हैं, तो रुझान यही है कि अभी मनीष जी पॉलिटिकल लाइन में ही इज नॉट मैच्योर्ड, ही हैज़ no capacity to maintain, to balance, and either on any point of the deserves the point, how to take action, the deserving point, he has nothing knowledge, he has body language, it is correct, he is fit for the reporting. बहुत ही बड़ी बात सर ने कहा, अगर इस पे गौर किया जाए तो बहुत चीज़ें इसमें छिपी है। आप अपना एक राय जरूर दें कि क्या मनीष कश्यप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते को उनको चुनना चाहिए, या फिर उसी बेबाक पत्रकार की तरफ फिर माहौल बनाएं और बिहार बदलने में अपना योगदान करें। इस पे अपना राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।